लोकसभा चुनाव के 2 चरणों के बाद अब बारी तीसरे चरण की है। तीसरे चरण में देश के 12 राज्यों की 95 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोटिंग होगी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए उम्मीदवारों को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने एनडीए प्रत्याशियों से कहा है कि वो आरक्षण छीनने के कांग्रेस के प्रचार के खिलाफ वोटर्स में जागरूकता फैलाएं। पीएम ने लिखा कि मैं आपसे कांग्रेस पार्टी और उसके इंडी अलायंस के विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण उद्देश्यों के विरुद्ध मतदाताओं को जागरूक करने का आग्रह करता हूं। उनका इरादा एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना है। भले ही धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है, वे लोगों की मेहनत की कमाई छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। पीएम ने लिखा कि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो विरासत कर जैसे खतरनाक विचारों का समर्थन करेंगे। इन्हें रोकने के लिए देश को एकजुट होना होगा। प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में यही बात दोहरा भी रहे हैं। कर्नाटका में कांग्रेस ने संविधान बदलने, एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनने का अभियान शुरू किया है। हमारा संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की बात नकारता है, नहीं स्वीकारता है, लेकिन कर्नाटका की सरकार ने ओबीसी रिजर्वेशन का हिस्सा मुस्लिमों को दे दिया है। ये इतने से भी नहीं मानेंगे। इन्होंने पहले भी अपने मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कानून बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी में कम मतदान के प्रति चिंता भी नजर आई। उन्होंने लिखा कि गर्मियां बढ़ गई हैं, लोगों को होने वाली असुविधाओं से वो वाकिफ हैं, लेकिन ये चुनाव राष्ट्र के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने लिखा कि मेरी लोगों से अपील है कि धूप तेज होने से पहले सुबह सुबह ही मतदान केंद्रों पर जाकर वोट दे आएं। पीएम ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकलकर वोट देने के लिए प्रोत्साहित करें। संसदीय सीट जीतने के लिए जरूरी है कि हम हर एक बूथ पर जीत सुनिश्चित करें। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में कम मतदान होने की काफी चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी 7 मई को होने वाले चुनाव के तीसरे चरण से पहले आई है। चुनाव के तीसरे चरण में असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, दादरा एवं नागर हवेली और दमन दीव की 2, गोवा की 2, गुजरात की 26, जम्मू कश्मीर की 1, मध्य प्रदेश की 9, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के लिए तीसरा चरण इसलिए भी अहम है कि इस चरण में बीजेपी के गढ़ गुजरात की सभी 26 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आज तक।